हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू कर लेते हैं इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। एक और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक बता रहे जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर यहां पीला पंजा चला है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने यहां तोड़फोड़ की है और इसी के साथ जानकारी दे दें कि डबुआ पाली रोड पर अवैध निर्माण को यहां धराशायी किया गया है। फरीदाबाद से इस वक्त बड़ी और अहम खबर। नगर निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। किसी तरह की हिंसा न हो इसीलिए यहां पर प्रशासन भी मौजूद है। हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर पर भड़के नगर निगम के जेई। तोड़फोड़ पर सवाल पूछने पर यहां नगर निगम के जेई सुमेर सिंह हमारे संवाददाता पर भड़के। जेई ने रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की भी की। लोगों ने नगर निगम पर लगाए हैं पैसे लेने के आरोप। बड़ी और अहम खबर इस वक्त फरीदाबाद से तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। अवैध निर्माण पर जहां पीला पंजा चला है और इसी दौरान आपको बता दें कि नगर निगम की टीम ने तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ जो है कि क्यों की गई है, इसी बीच हमारे संवाददाता ने प्रश्न जेई से किया। लेकिन देखिए किस तरह से जेई यहां पर हमारे संवाददाता के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से उंगली दिखाई जा रही है जेई की ओर से हमारे संवाददाता को, जिस पर हमारे संवाददाता ने जेई से सवाल पूछा था कि यहां पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर यहां के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका मकान या फिर उनकी बिल्डिंग्स गिराई नहीं जा रही है। जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनके ही यहां पर मकान तोड़े जा रहे हैं या फिर उन्होंने जो इमारत बनाई है वो तोड़ी जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। देखिए किस तरह से हमारे रिपोर्टर के साथ यहां पर बदतमीजी की गई है। देखिए किस तरह से लोग समझाते बुझाते हुए नजर आ रहे हैं जेई को भी और हमारे रिपोर्टर को भी। आप मेरे से बदतमीजी ना करें। आप मेरे से बदतमीजी ना करें। ये क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। आप मेरे से बदतमीजी करेंगे। ये नगर निगम के जेई सुमेर सिंह हैं, जो कि आप देख सकते हो मेरे मुंह पे इन्होंने पहले मोबाइल मारा, उसके बाद जवाब देने से बचने के चक्कर में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएं। आप आज झगड़ा क्यों कैसे कर सकते हैं? आप मेरे से, मेरा भी यही काम है, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? और चलिए आपने तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा भी लगा चुके होंगे किस तरह से यहां पर जेई ने हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, बदतमीजी की, बदसलूकी की। इसी भी शुरू कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ओर। संजय जरा बताएं, जब यहां पर आप गए तो क्या तस्वीर यहां पर देखने को मिली और जेई की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी, तमाम दर्शकों को भी दिखाई, तो क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आई जिन पर जेई भड़के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह नगर निगम का दस्ता भारी पुलिस बल के साथ में पाली डबुआ रोड पर फरीदाबाद, जो कि NIT का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। तो वहां पे लगातार तोड़फोड़ करते हुए ये एक अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे, जहां पे ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी, कुछ गोदाम बने हुए थे, कुछ फैक्ट्रियां बनी हुई थी। वहां पर जब ये पहुंचे तो वहां पे लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। विरोध करने का कारण ये था, उनका सीधा सीधा आरोप था कि इन लोगों को हम लोगों ने पैसे भी दिए हैं, बावजूद इसके ये लोग हमारी इमारतों को तोड़ रहे हैं, गोदामों को तोड़ रहे हैं। उनका आरोप था कि जेई सुमेर सिंह, जो कि जब इन प्लाटों की नींव भरी जा रही थी उस समय भी हमसे कि जेई सुमेर सिंह हमसे 22,000 रुपए ले चुके हैं, हमारी प्लॉट को तोड़ा जा रहा है, गोदाम को तोड़ा जा रहा है। जब इसके बाबत मैंने जेई सुमेर सिंह से बात करनी चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहा, उनसे पूछा कि जेई साहब, कुछ लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनिंदा इमारतों को तोड़ते हैं, केवल उन्हीं इमारतों पे कार्रवाई करते हैं जहां पर आपको नजराना नहीं दिया जाता है, चुनिंदा इमारतों पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो जेई सुमेर सिंह मेरे पे भड़क उठे। जेई सुमेर सिंह ने मेरे चिन पे मोबाइल मारा, उसके बाद में उन्होंने मेरी ID को झटक दिया। उसके बाद भी वो मेरे को धक्का मुक्की करते रहे। उन लोगों का साफ साफ आरोप था कि जेई जो सुमेर सिंह है पूरी तरह करप्ट है। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम से इनका तबादला कर दिया गया था, बावजूद इसके हरियाणा सरकार के आदेशों को धता बताते हुए ये कोर्ट चले गए और कोर्ट जाके इन्होंने स्टे ले लिया कि इनको फरीदाबाद में ही रहने दिया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि फरीदाबाद में लगातार चारों तरफ अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है, जहां पे इन जेई सुमेर सिंह की
ड्यूटी लगी हुई है वो बड़कल विधानसभा का क्षेत्र है, एनआईटी विधानसभा का क्षेत्र है। वहां पे 50 के आसपास इमारतें अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी बार बार शिकायतें मीडिया के द्वारा नगर निगम आयुक्त यश गर्ग, ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकन और जेई सुमेर सिंह को दी जा चुकी है। बावजूद इसके उनकी वीडियो क्लिप भेजी जा चुकी है, उनकी लोकेशन भेजी जा चुकी है। बावजूद इसके रिहायशी इलाके में ये बिल्डिंगें बन रही हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उन लोगों ने मोटा नजराना इन लोगों को दे दिया। तो उन बिल्डिंगों पे बिल्कुल नगर निगम से करीब 100 मीटर की दूरी पर दौलतराम धर्मशाला के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। लगातार उसकी शिकायत की जा रही है। 41 प्लॉट नंबर है फरीदाबाद में, उसकी सब डिवीजन करके 6 दुकानों के रूप में 5 से 6 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। वहां का मोटा नजराना इनके पास पहुंच गया तो इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस तरीके से जी। तो जरा ये भी बताएं कि लोगों ने क्या विरोध नहीं किया, क्या लोगों ने अपना विरोध नहीं जताया, क्या रोकने की कोशिश नहीं की, या जेई से लोगों ने भी सवाल नहीं पूछे? जी बिल्कुल, लोगों ने बहुत भारी पुलिस बल के चलते विरोध तो किया, लेकिन वो कुछ इनको ज्यादा इनसे कोई हाथापाई नहीं कर पाए, ना कोई इनसे हो हल्ला जरूर मचाते रहे। उसके बाद एक खास बात ये हुई कि नगेंद्र भड़ाना, जो कि भाजपा के यहाँ पे पूर्व भाजपा के प्रत्याशी थे और पूर्व एमएलए थे, तो वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने जिला उपायुक्त से बात की। जिला उपायुक्त से बात करने के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया। कमाल की बात यह है कि एक प्रत्याशी जो कि भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी है, वो यहाँ पे पहुंचते हैं, वो इन अवैध निर्माणों को 1 ही मिनट में वैध बनवा देते हैं जिला उपायुक्त से बनके। तो क्या ये कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है कि ये निर्माण अगर अवैध थे तो तोड़े क्यों नहीं गए, और अगर ये वैध हैं तो इनको तोड़ा क्यों जा रहा है? और एक प्रत्याशी जो भाजपा जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है उसके शासन काल में, और जगह की तो मैं अभी बाद में बात करूंगा कि फरीदाबाद की मैं बता दूं, यहाँ पे नगर निगम में इतना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी। तो इन जेई की तस्वीरें हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? क्या प्रशासन यहाँ पर इतना सतर्क, इतना जिम्मेदार माने कि वो इन जेई पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकेगा? क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से आपने बताया कि इनके तबादले की बात भी कही जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्टे ले लिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता दूं, अनिल भी जो कि स्थानीय निकाय मंत्री हैं। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। मूलचंद जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां फरीदाबाद में जो है अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता के साथ भी जेई की ओर से बदतमीजी की जाती है। तो आप लगातार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति आपकी पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से बनाई गई है, और इस तरह की जो नीतियां हैं वो जमीन पर देखिए किस तरह से नजर आ रही हैं। जो आपने बताया, जो भी इस तरह की जो बदतमीजी हुई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई, आपने जो बताया भाई जेई ने जो बदतमीजी करी है सरकारी विभाग के ने, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, हम नारनौल के हमारे एक संवाददाता है मनोज गोस्वामी, कई दिनों पहले उनके साथ भी इसी तरह की हाथापाई की गई। ऐसे ही वो ओवरलोडिंग की खबर कवर करने गए थे। तो इस तरह जो लगातार नगर निगम के जो अधिकारी हैं, या फिर हम जेई की बात करें, तो उनकी बदतमीजियां, उनकी बदसलूकी बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ भी आपके गोस्वामी जो नारनौल में जो बदतमीजी जो हुई थी उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई कराई है। देखिए, हमारे रिपोर्टर के साथ जो है वो धक्का मुक्की की जा रही है जेई की ओर से। आपकी ओर से क्या क्या कार्रवाई की जाएगी मंत्री जी? जो उचित कार्रवाई वही करेंगे जी हम, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी चंडीगढ़ हूँ, जाकर मैं उससे गर्व से बात करूंगा। जो भी है कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा, कार्रवाई आप जरूर करेंगे, यहाँ पर हमें आश्वस्त कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा मंत्री जी, एक और सवाल है कि अवैध निर्माण की अगर हम बात करें तो हमारे संवाददाता ने बताया कि फरीदाबाद में अवैध निर्माण जोरों से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई वहां पर हो रही है जहां पर जो अधिकारी हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जमीनी स्तर की हकीकत का क्या आपको पता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में पीला पंजा चला है, चाहे अवैध निर्माण हुआ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद, कोई ऐसा नहीं है जहां जिसमें पीले पंजे से कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या
निगम के अधिकारियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों में खबर करने गए, उनके साथ ऐसी हाथापाई हुई है। नारनौल में भी जब ऐसी किसी के नहीं होने चाहिए, हौसले सब बराबर है और वैसे सबका अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं, सब अपनी बात को। लेकिन बात तो कह सकते हैं मंत्री जी, बिल्कुल बात कह सकते हैं, बात हम संवाद के जरिए कह सकते हैं, लेकिन क्या हाथापाई करके अपनी बात करेंगे? क्या हम अपने पद की धौंस दिखाएंगे? नहीं, मेरा एक ही, हर आदमी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन अधिकारी इस तरह से मर्यादा है। बिल्कुल है, सहमत है हम आपकी बात से, लेकिन आप देखिए एक अधिकारी संवाददाता को किस तरह से जो है डांटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मारा पिटाई तक की ये नौबत आ गई। यहाँ पर अगर दो व्यक्ति नहीं आते तो कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता के साथ इसके खिलाफ मार पिटाई तक हो सकती थी। तो अवैध निर्माण रुक क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसमें आप भी एक्शन मोड में कई महीने पहले नजर आए। आप भी गुरुग्राम फरीदाबाद के इलाकों में दौरे कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल इनके खिलाफ जितने अवैध जो है इनकी कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री के पर जो इन्हें बदतमीजी के खिलाफ हम आपने जो बताया इस खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं जी, कार्रवाई करने की बात तो हो गई मंत्री जी, उससे हम जो है कि हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे संवाददाता के साथ जो हुआ उन्हें भी न्याय मिले और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो तब जमीन पर उतरते हमारे संवाददाता हम तक खबर पहुंचाते, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये जरूरी है। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक संवाददाता पर किस तरह से यहाँ पर जो है उनके साथ बदतमीजी की जाती है, किस तरह से उनके मुंह पर फोन मारा जाता है, उंगली दिखाई जाती है। चलो एक पता कर लेता हूँ किस तरह क्या मामला हुआ आपस में इनका। मैं लेकिन क्या आप हमें आश्वस्त करते हैं? मैं गुप्ता जी को बुलाता हूँ, उनको बुलाता हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा? मंत्री जी आप हमें आश्वस्त करते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा? नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल नहीं हो। मैं गुप्ता जी को बुलाऊंगा, अजय को बुलाऊंगा जी, जो भी संबंध है उनको बुलाऊंगा और गुप्ता जी को बुलाऊंगा, इसे सारा मामला करके इस कराऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। अजय यादव जी, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फरीदाबाद क्षेत्र की तस्वीरें हमारे सामने आई, जहां हमारे संवाददाता के साथ नगर निगम के जेई की ओर से बदतमीजी की जाती है, छीना झपटी की जाती है, उनके मुंह पर फोन फेंका जाता है, उंगलियां दिखाई जाती है, अवैध निर्माण लगातार फल फूल रहा है। तो क्या प्रतिक्रिया इसकी ओर से, आपकी ओर से रहेगी इस मामले पर? भाजपा की सरकार जो है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, इनको लोकतंत्र की हत्या करने का इनको एक आदत सी पड़ गई है। चाहे वो हाथरस में हो, वहां भी आपके संवाददाताओं के साथ जो इन्होंने बदसलूकी की, उनको जाने नहीं दिया। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, आप लोगों का काम है असली चीज दिखाना। अगर आप जो अवैध जो निर्माण अगर हो रहे थे तो पहली बात तो होने क्यों दिए इन्होंने? इनकी मिली भगत से रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जिसकी वजह से जो है इतने मामले बन रहे हैं। अवैध कॉलोनियां अगर बन रही हैं तो बनने क्यों दी इन्होंने? और अगर बन गई है, अगर उसको अगर तोड़ने जा रहे हैं, अगर आप कवरेज कर रहे हैं और जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का उसके साथ ये बदसलूकी करें तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं उस अधिकारी को तुरंत जो है निलंबित करना चाहिए इनको। ये मंत्री जी कह रहे थे कि मैं देखूंगा क्या? देखने की बात नहीं है, आप कार्रवाई करें। तो ये जो अधिकारी हैं इस तरह से लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसी खबर नारनौल से भी सामने आई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इन पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कैप्टन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुनिए जी, मीडिया को अब जागरूक होना पड़ेगा। अभी जो है ये डिक्टेटरशिप है देश के अंदर, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर आप लोग जागरूक हो जाओगे और इसी तरीके से आवाज उठाओगे सरकार के खिलाफ, तभी इनके कान, नाक और कान भी खुलेंगे, इनकी आंख भी खुलेंगी। अब आप अगर अब पहले इन्होंने नेताओं से बदसलूकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच जेई सुमेर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेर सिंह जी, आपकी तस्वीरें हमने देखी, हमारे संवाददाता से किस तरह से आप बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी तरह से क्या आप इसे सही मानते हैं? इन तस्वीरों में हमने जो देखा, क्या आपको ग्लानि है? क्या आप मानते हैं कि आपकी गलती थी? सुमेर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
तो चलिए उनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा जोड़ने की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा और वो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ही तस्वीर नारनौल से कई दिन पहले सामने, जहां हमारे संवाददाता के साथ ओवरलोडिंग खबर वो की कवरेज के लिए गए थे, ऐसी ही बदसलूकी उनके साथ की गई, कैमरे तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, जान से मारने की धमकी दी। अब कई दिन बाद ऐसी ही तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अधिकारी जो कि सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह से कार्यशैली होगी शहर में, किस तरह से व्यवस्था बनाई जाएंगी, किस तरह से तमाम लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, वो ही इस तरह से बदसलूकी, इस तरह से बदतमीजी करते नजर आते हैं। देखिए यहां पर अगर ये लोग बीच में नहीं आते या फिर पुलिसकर्मी यहां पर मुस्तैद नहीं होते या फिर समझाया बुझाया नहीं जाता तो देखिए मार पिटाई तक हो सकती थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उंगली दिखाई जा रही है हमारे संवाददाता को और देखिए किस तरह से इनको उंगली दिखाई जा रही है। पहले इनके मुंह पर फोन पटक कर मारा। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ओर, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, हमने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो हमें आश्वस्त करते हैं कि वो इस मामले में जो है अधिकारी पर कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक जेई की ओर से इस तरह की कार्यशैली, इतनी निंदनीय कार्यशैली उनकी ओर से दिखाई गई है, तो ऐसे में हम ये क्या माने कि उनकी ओर से जो काम किए जा रहे थे वाकई क्या वो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में काम किए गए? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जेई जो सुमेर सिंह हैं ये काफी सिफारसी आदमी हैं। जहां तक सही और गलत की बात है, जब यही तो हम उनसे पक्ष जानना चाहते थे कि ये जो कार्रवाई कर रहे हैं और लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे लेते हो और उसके बावजूद भी कुछ बिल्डिंगों को तोड़ देते हो, हम यही जानना चाह रहे थे। ये हमारा आरोप नहीं था, ये उन लोगों का आरोप था जिनकी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही थी। वो लोग साफ साफ कह रहे थे कि जेई सुमेर सिंह ने 22,000 रुपए मेरे से लिए हैं। उसी आरोप की पुष्टि करने के लिए जब हमने जेई सुमेर सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये हरकत हमारे साथ की। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं अनिल विज, वो ईमानदार माने जाते हैं। नगर निगम फरीदाबाद के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर यश गर्ग, वो ईमानदार माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो कार्यशैली है, जेई सुमेर सिंह की जो कार्यशैली है कि ये तोड़फोड़ दस्ते के अधिकारी हैं, इनकी जो कार्यशैली है वो पूरी तरह संदिग्ध है। मैं आपको इसके बाद में 50 से ज्यादा निर्माणों की लिस्ट इनको सौंप चुके हैं हम लोग, उसका मैं जिक्र करूंगा आगे। तो जो निर्माणों की लिस्ट सौंपी है उसका नजराना इनके पास पहुंच गया, तो उनकी बार बार शिकायतें करने के बावजूद उनको कुछ ये हाथ तक नहीं लगाते, जबकि वो नगर निगम से चंद कदमों की दूरी पर है। नहीं तो क्या कारण है कि अब जब जिला उपायुक्त ने फोन करके नगेंद्र भड़ाना, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए थे, उन्होंने जिला उपायुक्त से बात की और इन्होंने उस निर्माणों को छोड़ के चले गए। संजय, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो वाकई अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसकी लिस्ट आप इन्हें दे चुके हैं, वहां पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ये कितने दिन पहले का वाकया बता रहे हैं, कितने दिन पहले इन्हें लिस्ट थमाई गई? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीबन एक या सवा महीने पहले 41 अवैध निर्माणों की लिस्ट यश गर्ग को थमाई गई थी। वो लिस्ट यश गर्ग, जो कि यहाँ के नगर निगम कमिश्नर है, बावजूद इसके अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे भाकड़ी में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा बहुत बड़े लेवल पे कृषि योग्य भूमि में बस चुका है, उसकी लिस्ट इनको सौंपी गई। इन्होंने पुलिस कमिश्नर से पुलिस बल मांगा था, पुलिस बल का बहाना बना के अवैध कार्रवाई को इन्होंने, अवैध जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उनको नहीं तोड़ा। भाजपा सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उनके शासन में एक अदना सा जेई की कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती, लेकिन कमाल की बात है एक जेई फरीदाबाद में नगर निगम में इस तरीके से शासन कर रहा है जिसकी कोई जवाब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेई किस तरह से हमारे संवाददाता को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ का सवाल पूछने पर जेई भड़क उठे और देखिए किस तरह से हमारे संवाददाता के मुंह पर पहले तो फोन मारते हैं, फिर उसके बाद उंगली दिखाते हैं, फिर धमकाते हैं। तो ऐसे इस तरह की जो कार्यशैली है ये प्रश्न चिन्ह उठाती है शहर की व्यवस्था पर भी। इनकी ओर से जो काम किए गए, अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वो सही
काम किए गए, क्या वो सभी काम सकारात्मक दिशा में किए गए? क्योंकि देखिए, अवैध निर्माण पर हमारे संवाददाता स्टोरी कवर करने गए थे, जिस दौरान जेई से सवाल पूछा कि लोगों की ओर से तो कहा जा रहा है कि आप जिनसे पैसे ले रहे हैं उनका तो निर्माण आप तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपको पैसे नहीं दे रहे उनको तो आप तोड़फोड़ रहे हैं, चाहे उन्होंने अपना रिहायशी मकान बनाया हो, चाहे उन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी की हो, चाहे प्लॉट पर चार दीवारी ही क्यों न की हो, सभी चीजें ढहाई जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा न्याय क्यों किया जा रहा है? तो इस सवाल पर जेई भड़क उठे और इस सवाल को सुनते ही किस तरह से हमारे संवाददाता के साथ देखिए बदसलूकी की जा रही है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है, लेकिन आप देखिए किस तरह से पत्रकार भी। तो चलिए, जेई सुमेर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमेर सिंह, आपकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह की जो आपकी कार्यशैली रही, क्या आप अपनी कार्यशैली पर ग्लानि महसूस कर रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि सही कार्यशैली थी आपकी? आप हमें सुन पा रहे हैं सुमेर सिंह? तो एक तस्वीरों में भी आपको हम लगातार दिखा रहे किस तरह की कार्यशैली यहां पर जेई की ओर से दिखाई गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी ओर से आज तक अपने कार्यकाल में जितने काम किए गए, क्या वो सभी काम सकारात्मक दिशा में किए गए? तो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, सुमेर सिंह से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल सुनते ही फोन काट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सवालों से जेई क्यों भाग रहे हैं, क्यों हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई सवाल हैं जो हम जेई सुमेर सिंह से पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे संवाददाता को ऐसे उंगली क्यों दिखाई, किस तरह से उनकी एक कार्यशैली रही है, क्या वो अपनी कार्यशैली पर ग्लानि महसूस कर रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं कि उनकी ओर से गलत किया गया है? क्योंकि देखिए, अगर यहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अगर ये लोग यहां पर मौजूद नहीं होते तो हमारे संवाददाता के साथ मारपीट तक की जा सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे संवाददाता ने जब ये खबर की तो उन्हें पता चला कि यहाँ लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके तो निर्माण ढहाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके निर्माणों पर तोड़फोड़ की जा रही है। तो ऐसे में इस सवाल को सुनते हुए वो क्यों भड़के? तो चलिए, हमारे संवाददाता मुकेश मंडल एक बार फिर हमारे साथ जो है फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अब मुकेश, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जेई सुमेर सिंह जो है वो लगातार हमारे सवालों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यहां पर जेई की कार्यशैली पर खड़ा होता है। आज तक जितने भी काम उनकी ओर से किए गए हैं, क्या वो सभी काम सकारात्मक दिशा में किए गए होंगे? हालांकि ये जांच का विषय भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली देखकर इतने बड़े पद पर आसीन एक व्यक्ति की धौंस दिखाना कितना सही, वो भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ। सुनिए, ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है जो पत्रकारों पे हमला हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार होता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम फरीदाबाद, उनके नॉलेज में सारी चीजें होती है कि किस तरह से मंथली इकट्ठा किया जाता है, कैसे जेई मंथली उठाते हैं, कैसे अनलीगल जो बिल्डिंग्स है वो बनती है, अनलीगल काम होते हैं। और ये एक नगर निगम डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट के बाद तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इस तरह के ऐसे काम होते हैं। और जब आप, जैसे हमारे संवाददाता आज कवर करने की कोशिश कर रहे थे, गए थे वहां पर, उन्होंने सवाल पूछा जो हक बनता है उनका, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा कि ऑन स्क्रीन उस पर हमला किया गया। यदि पत्रकारों के साथ 2-3 पत्रकार नहीं होते तो मामला कुछ और भी हो सकता था। पत्रकारों का जो हक है सवाल पूछना, लेकिन ऐसे में जो अधिकारी ही पत्रकारों पे हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं नगर निगम के कमिश्नर, उनको एक्शन लेना चाहिए। डीसी जो है फरीदाबाद के यशपाल यादव, उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन की कोई बात नहीं आ रही। हालांकि मैंने खुद डीसी यशपाल को भी फोन लाइन पे लगाने की कोशिश की है, नगर निगम कमिश्नर को भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। सुमेर सिंह जो जेई हैं, जिन पे आरोप है, जिन्होंने थप्पड़ मारा है, जिन्होंने मोबाइल से मारा है हमारे पत्रकारों के ऊपर, उनसे भी मैंने बात की। मैंने उनसे खुद बात की, सर फोन लाइन पे रहिए, आपको हम फोन पे ले रहे हैं और अपना पक्ष रखिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना पक्ष दूंगा, लेकिन 2 बार उन्होंने ऑन एयर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि जेई जो है इन सवालों से बच रहे हैं और जेई ने गलती की है, और यही हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हालांकि धन्यवाद देना चाहिए मूलचंद शर्मा का, कैबिनेट मंत्री का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। और ये साफ तौर पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्रकारों पे हमला किया जाता है। और फरीदाबाद में
लगातार जो ऐसे काम है, अनलीगल काम है, वो लगातार हो रहे हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है किसी आला हाईकमान का उसके ऊपर हाथ हो, और यही वजह है, नहीं तो एक जय की इतनी औकात नहीं होती है कि वो पत्रकार पे हाथ उठा ले। लेकिन अब जो मामला है वो आप सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, नगर निगम के कमिश्नर देख रहे होंगे, सीएम ऑफिस में सारे लोग देख रहे होंगे, स्टाफ देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तब तक इस सवाल को हम ये जो खबर है इसको हम दिखाते रहेंगे, और नगर निगम के कमिश्नर से भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या पत्रकारों पे हमला जायज है। ये यदि वो कवर करने जाते हैं तो क्या इसी तरह से आपके अधिकारी हैं पत्रकारों पे हमला बोलेंगे? डीसी से हम बात जानेंगे, कमिश्नर से जानेंगे, और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो ये घटना है, ऐसे में जय को सामने आना चाहिए, डीसी को सामने आना चाहिए, नगर निगम के कमिश्नर है उनको सामने आना चाहिए, और सवालों का, हरियाणा न्यूज के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि तमाम जो अधिकारी है वो कैसे भाग रहे हैं इन सवालों से, हरियाणा न्यूज के सवालों से भाग रहे हैं। लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है, और किस तरह से पत्रकार ने सिर्फ क्वेश्चन किया, उन्होंने जाने की कोशिश की। लेकिन हालांकि खबर ये भी आ रही है दुनिया कि इन जो जय है उनका जो है मोटा चंदा कह सकते हैं, कैसे सूत्रकाल से यही खबर आई कि मोटा चंदा जाता है, और जहां से उनको चंदा नहीं मिलता है, जहां से उनका पेट नहीं भरता, वहां पे कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करने पहुंचते हैं। और यही बात जब सवाल हमारे पत्रकार ने किया तो उन पर हमला बोला गया। जी मुकेश, सवाल कई सारे हैं, और सवाल ये भी है कि नगर निगम के जो दूसरे अधिकारी हैं वो इस पर बातचीत करने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी मैं मुखातिब हुई, उनसे मैंने भी सवाल पूछा कि अवैध निर्माण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार फल फूल रहा है, जिसमें कि कई महीनों पहले वो भी एक्शन मोड में थे, इलाके के कई क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अवैध निर्माण फल फूल क्यों रहा है, और अगर फल फूल रहा है तो इस तरह से पत्रकारों के साथ बदसलूकी क्यों हो रही है। नानौर से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी, वो भी ओवरलोडिंग की खबरें करने गए थे, वो भी अवैध निर्माण की खबरें करने गए थे, अब उनके साथ भी ऐसी बदसलूकी की गई। तो ये तस्वीरें वाकई डर पैदा करने वाली, खास तौर पर मैं महिला पत्रकार हूं तो मुझे तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं अगर फील्ड में उतरूंगी तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात, जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है कि स्वच्छ करेंगे हम भारत को, और जब स्वच्छता में हरियाणा सबसे नीचे स्तर पे आता, खास करके फरीदाबाद की बात करें, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी सबसे नीचे स्तर पे आ जाता है। लेकिन यही जानकारी, ये जो पॉल्यूशन है इसी की वजह से, और ये अवैध निर्माण है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अवैध निर्माण से ही होता है। और अवैध निर्माण की बात क्या करें, अरावली जो है, अरावली को पूरा काट दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि अवैध कुछ भी माइनिंग नहीं होगा अरावली में, लेकिन वो भी होता है। और सारे जो अधिकारी हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, उनके नॉलेज में होती है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी के नॉलेज में ये सारी चीजें नहीं हो। यदि अधिकारी के नॉलेज में ये चीजें नहीं होंगी तो इस तरह से कोई काम नहीं होगा। हालांकि जय है सुमेर सिंह, उनको इतनी हिम्मत कहां से, तो उनको पता है कि मेरे आला अधिकारी, मेरे जो हाई कमान है, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो ऑन स्क्रीन पत्रकार के साथ वो जो हाथापाई की है, ऑन स्क्रीन उन्होंने पत्रकार को हाथ उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के कमिश्नर को, वहां के जो मौजूदा मंत्री है, विधायक है, उनको तमाम लोगों का एक्शन लेना चाहिए इस पे। इस तरह से पत्रकारिता यदि आप करते हैं और पत्रकारिता पे हाथ उठाए, हमारा फर्ज बनता है सवाल करना। और इस तरह से आपने जैसे जिक्र किया मनोज गोस्वामी का, वो भी अवैध खनन ओवरलोडिंग की खबर करने गए थे, उनपे भी हाथापाई की गई थी। और ये दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुई, दूसरी तस्वीर दिखा रहे फरीदाबाद की। और फरीदाबाद सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में नीचे आता है, स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा फरीदाबाद का नाम नीचे आता है। और उसी ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम वजह हैं कि किस तरह से अधिकारियों की मिली भगत से वहां पे अवैध निर्माण होते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ाया जाता है, जो हरे पेड़ है उनको काटा जाता है, अरावली की जो पहाड़ी है उसमें जेसीबी चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो फरीदाबाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम हमेशा सच दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आखिर ये दिखा रहे हैं कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ता है, इसके पीछे कारण क्या है। सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हम स्वच्छ करेंगे पूरे हरियाणा को, फरीदाबाद को स्वच्छ करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन ये तमाम जो स्मार्ट सिटी के नारे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी है, जो अपनी निजी स्वार्थ, जेब में पैसे भरने के लिए फरीदाबाद की मट्टी पलीत कर रहे हैं फरीदाबाद के लोग। हालांकि ये वहां पे पानी की आप देखेंगे तो पानी जो है, अब एक खुलासा हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि पानी जो वहां पीने लायक नहीं है, यदि वो पानी आप पीते हैं तो आपको कैंसर होता है। बहुत बड़े आंकड़े आए थे कैंसर से। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं इसमें, और ये अधिकारियों की मिली भगत है। प्रशासन को चाहिए, डीसी को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए, मंत्री को चाहिए इस पे एक्शन ले, और तत्काल ये जो सुमेर सिंह जय है उसको सस्पेंड करना चाहिए। बल्कि जांच बिछानी चाहिए कि इतनी हिम्मत कैसे हुई पत्रकार पे हाथ उठाने को। क्या उनके ऊपर किसी आला हाईकमान का हाथ है, क्या उनका जो अधिकारी है उनके नॉलेज में है, क्या वो इस तरह से पहले भी, हालांकि सुनिए ये बात तो साफ है,
जब एक पत्रकार ऑन एयर था, कैमरे पे था और सुमेर को पता है कि कैमरा चालू है, उसके बावजूद भी उसने पत्रकार पे हमला बोला। यदि कैमरा चालू ना होता तो मामला कुछ और होता। हो सकता था सुमेर उसके साथी पत्रकार को और बुरी तरह से पीटते। और ये तो पहला मामला है। यदि पत्रकार को ऐसे हो तो बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो भी इसको लेकर काम कर रहे हैं, उनपे हमला होता है, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं दिखती है, उनको डराया धमकाया जाता है। लेकिन हमारे जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं हिम्मत से डटे रहे और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए सवाल पूछा, लेकिन उसके बाद जो नजारा है वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा न्यूज पे आके अपने सवालों का जवाब दे, अपना पक्ष रखे। जी मुकेश, आप भी लगातार ओवरलोडिंग की खबरें, अवैध खनन की खबरें देखते हैं और आप खुद भी कवर करते हैं। गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर हम फरीदाबाद की बात करें, क्या इससे पहले इस तरह के अधिकारी सामने आए कि ऐसी कार्यशैली किसी अधिकारी की रही? क्योंकि ये बड़ा सवाल हो जाता जब जेई किसी रिपोर्टर पर इस तरह से उंगली दिखाता है, रिपोर्टर को धमकाता है और ऐसे बदसलूकी करता है। तो ऐसे में इतना हौसला कहां से आया, इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना अड़ियलपन कहां से आया? तो क्या पहले भी अधिकारियों का ऐसा रवैया रहा है? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पत्रकारों पे हमला बोला गया है। पत्रकार सिर्फ सवाल पूछने जाते हैं, जानकारी लेने जाते हैं, लेकिन उसके बदले उन पे हमला किया जाता है। हालांकि ये जो मामला है नगर निगम का ही नहीं, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं फरीदाबाद में जिसमें तमाम चीजें सेट है, तमाम चीजें सारी चीजें उसमें जाती है पैसे। हालांकि और इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी मिले होते हैं जिनके पास बंटवारा जाता है, कि हिस्सा जाता है, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा कि आपको इतना लाना है कलेक्शन करके। ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो एक हिस्सा होता है तमाम लोगों के पास जाता है। हालांकि बहुत सारे ईमानदार अधिकारी भी हैं जिनको इन बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन अब हरियाणा न्यूज के जरिए हम उनके नॉलेज में डाल रहे हैं। तो क्या अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो अधिकारी है, जय जो है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने पत्रकार पे हमला बोला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मूलचंद शर्मा खुद बोल के गए हैं, जो कैबिनेट मंत्री है मूलचंद शर्मा, उन्होंने खुद ऑन स्क्रीन कहा है, टीवी पे कहा है, हरियाणा न्यूज पे कहा है कि इस मामले के संज्ञान में लूंगा और जो भी इसमें अधिकारी है उसको मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि कार्रवाई कितने देर में होती है, क्या आला अधिकारी अपने जो नींद है वो उससे कब जगते हैं, और देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या आला अधिकारी का इसके बाद रवैया क्या होता है। हालांकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं सोनिया कि ये पहली बार मामला ऐसा नहीं हुआ, वो भी कैमरे पे। अधिकारी को पता है कैमरा चालू है, रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है। अब आप ऐसी सिचुएशन देखिए, कोई स्थानीय निवासी या कोई ऐसा समाज सेवी जो जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की होती तो तस्वीरें कुछ और होती। तस्वीरें हमारे पास हो सकता है हमारे पास क्लिपिंग भी नहीं होती, उनको डराया धमकाया भी जाता है, लेकिन हमारे पत्रकार वहां पे हिम्मत से खड़े रहे। उन्होंने सवाल पूछा, चोट लगने के बाद भी उन्होंने सवाल उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ जेई ने कुछ नहीं बोला, बस हाथापाई पे उतारू हो गए। अब नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसमें मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है उनको नॉलेज दिया, उनकी जानकारी में दी गई ये सारी चीजें। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसे सस्पेंड किया जाए, ताकि सिस्टम पे ये जो धब्बा लगा है इन अधिकारियों की बदौलत, और जो फरीदाबाद को गंद में पॉल्यूशन में नंबर 1 लाने में जो इनका जो योगदान है उसको स्टॉप किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कहते आ रहे हैं कि पारदर्शिता की सरकार है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होगी जो हमारी सोसाइटी को गंदा करे, हमारे प्रदेश को गंदा करे। हम हमेशा स्वच्छता को आगे लेके चलते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत के तहत तमाम मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक उनकी बातें मानते हुए सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन हकीकत दूसरी ओर है। हकीकत आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज के स्क्रीन पे कि हकीकत आखिर क्या है। हकीकत यही है कि आला अधिकारी जो वहां पे है वो सरकार की नीतियों को चपत लगा रहे हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल निशान उठा रहे हैं, और इन्हीं लोगों की बदौलत जो ये जो बदतर स्थिति हो जाएगी प्रदेश की, इनमें इन अधिकारी का पूरा योगदान है। अब जल्द से जल्द नगर निगम कमिश्नर को और फरीदाबाद के डीसी को चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेके तत्काल इसे अपने पद से, सुमेर सिंह को पद से हटाना चाहिए और पूरी मामले की जांच की जानी चाहिए। अकेला सुमेर सिंह नहीं है, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हो सकते हैं, और सबका पता हम लगाएंगे, हरियाणा न्यूज लगाएगा कि किस तरह से इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो जाती है और किस तरह से ये लड़ाई को उतारू हो जाते हैं। जी मुकेश, सवाल ये भी है कि हमने जेई सुमेर सिंह को जोड़ने की कोशिश की, 2 बार वो जुड़े और फिर वो उन्होंने फोन कट कर दिया। तो क्या ऐसे ही किसी और अधिकारी को जोड़ने की कोशिश की जो कि हमारे सवालों से भागते बचते हुए नजर आए? देखिए, मैंने खुद सुमेर सिंह को जोड़ा है, मैंने खुद सुमेर सिंह को फोन लाइन पे लिया। मैंने कहा सर आपको फोन लाइन पे लेना है, आपका फोन पहली बार कट हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है।
हमने ऑन स्क्रीन उनको फोन लाइन पे लिया, लेकिन जैसे ही आपने सवाल किया वैसे ही वो सवाल सुनकर भाग गए। हमने यशपाल यादव जो कमिश्नर है और फरीदाबाद को, उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश की, उन्होंने 3 बार फोन काट दिया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। नगर निगम कमिश्नर को हमने फोन लाइन पे लेने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अधिकारी है, उनके नॉलेज में भी अब ये बात पहुंच गई होगी, खास करके जब आप हम दिखाते हैं टीवी चैनल पे, और उसके बाद जो हरियाणा सरकार के मंत्री खुद इस बात की हामी भरते हैं कि लापरवाही हुई है, हम अधिकारी को सस्पेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की कि वो पूरी चेन है, नीचे से लेकर ऊपर तक की चेन है, उसका पता लगाए कि कौन कौन से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं इसमें हो सकते हैं। अकेला सुमेर सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी पत्रकार पे हाथ उठाए, किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी करे, किसी के पत्रकार के साथ वो ऊंची आवाज बात करे, तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुमेर सिंह के ऊपर किसका हाथ है, कौन सा ऐसा अधिकारी है, कौन सा ऐसे आला हाईकमान है जिसकी बदौलत ये सारा चीज चल रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो तत्काल चाहिए प्रशासन को, सरकार को कि सुमेर सिंह को अपने पद से सस्पेंड करेगी। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, हरियाणा न्यूज के सवालों का सामना जेई क्यों नहीं कर पाए। तो पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई, जहां हमारे संवाददाता अवैध निर्माण की स्टोरी कवर करने गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके तो निर्माण तोड़े नहीं जा रहे, लेकिन जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनके निर्माण तोड़े जा रहे हैं। इसी बीच जेई ने भी हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की उंगलियां दिखाई, उनके मुंह पर फोन फेंक कर मारा। तो इस तरह की जो कार्यशैली है, क्या पहले भी किसी अधिकारी की देखी गई है? सर, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? क्या आपने मेरा सवाल सुना? जी 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 जी, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? हाँ, दौवापाली रोड पर जो है काफी दिन से तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पर काफी इंडस्ट्रियल वर्कशॉप भी हैं और कुछ रेजिडेंशियल वहाँ पे लोग भी रहते हैं। तो अभी आज जो नगर निगम की कार्रवाई जो हुई है, तो उसमें कई तो लोगों के जो पुराने 10-15 साल पुराने जो शेड और मकान बने हुए थे उनको भी तोड़ा गया। कुछ जो है 1-2 जो नए बन रहे थे उनको भी तोड़ने का काम किया प्रशासन ने। तो मैंने प्रशासन से ये कहा था कि भाई इन्होंने अभी हाल ही में नगर निगम प्रशासन ने 6 रुपए गज के हिसाब से कॉमर्शियल टैक्स जो इनसे वसूला है, और जो वहाँ के लोग हैं वो ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे इसकी एवज में जो भी नगर निगम प्रशासन कोई भी चार्जेस हमसे लेना चाहे हम देने को तैयार है। तो मतलब ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि ये बेचारे गरीब लोग जो कि एक आप जानते हैं एक ईंट लगाने में भी जो है 15-20 रुपए की एक ईंट पड़ती है, महंगाई का समय है। नगेंद्र जी, हमारे संवाददाता ने बताया कि आप ये अवैध निर्माण जो है जब आपको पता चला तो आप इन्हें रुकवाने भी गए थे, तो क्या वाकई अवैध निर्माण हो रहा था? अगर ये हो रहा था तो पहले क्यों नहीं यहाँ पर प्रशासन की नजर गई? नहीं, ये तो काफी दिन से बने हुए हैं और इसमें पिछले कई तो ऐसे हैं जहाँ पर काफी ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 20-25 साल से वहाँ पर जो है लोग रह भी रहे हैं और वहाँ पर वर्कशॉप वगैरह वहाँ पे चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। तो आपको पता चला कि जेई ने संवाददाता के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की है? आपके संवाददाता ने मेरे संज्ञान में बात लाई थी, तो मैंने उससे कहा था कि ये इस तरह बिल्कुल गलत है, और जब एक पत्रकार के साथ इस तरह के अधिकारी दुर्व्यवहार करेंगे तो आप जनता के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे सब समझ सकते हैं। और इसके बारे में मैं कमिश्नर नगर निगम फरीदाबाद से बात करूंगा, और यदि इस तरह किसी अधिकारी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। आपने ये यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी वो रुकवा दी, अब सवाल ये है कि अवैध निर्माण एकदम वैध कैसे हो गया? मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर पुराने मकान बने हुए हैं और पुराने उसमें जो है आपको बिजली के मीटर है उनके 20-20 साल पुराने उनके आपको रिकॉर्ड हम दिखा सकते हैं। एक तो वहाँ पर कोई नए भी हो सकते हैं, तो ठीक है कोई नया है तो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जो पुराने बने हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है निगम प्रशासन ने 6 रुपए गज के हिसाब से उनसे जो कॉमर्शियल टैक्स लिया है, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसके बदले में इसको सरकार कॉमर्शियल प्रशासन इसको कॉमर्शियल घोषित करता है, तो जो भी वो चार्जेस देगा हम चार्जेस देने को तैयार है। तो हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सरकार को भी पैसे मिले और लोगों का नुकसान भी ना हो।
इस तरह का बीच का रास्ता आपको निकलना चाहिए। अच्छा, तो बीच का रास्ता आपको नजर आया इतने दिनों से पहले? क्या बीच का रास्ता नजर आया किसी अधिकारी को? नहीं, जब देखिए मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह से जो है नगर निगम प्रशासन के साथ जांच ही कर रहा है, तो मैं वहां पे पहुंचा और जाकर मैंने जो लोगों की जो बात थी वो माननीय डीसी महोदय को और नगर निगम अधिकारियों के समक्ष में बात की और जनता का के साथ रखा। जेई का क्या कहना था? जेई का क्या कहना था, जरा वो बताएं। मुझे वहाँ पर जेई मुझे नहीं मिला। आपके संवाददाता ने मुझे बताया था कि इस तरह से जेई ने कोई बदतमीजी की है, तो मैंने कहा भाई अगर इस तरह की बात हुई है तो वो गलत है और उसके खिलाफ जो कर रहे हो। ठीक है, कार्रवाई की बात कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी कह चुके हैं, हमें आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप वहां पर पहुंचे, आपने कहा कि अब इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया थी? अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारियों ने तो ये कहा कि भाई जो हमारी मंथली मीटिंग्स होती है उनमें जो है मामले आते हैं, तो मैं तो बल्कि निगम अधिकारियों से मैंने ये भी कहा कि हमारी सरकारी जमीन करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी जमीन है जिसपे अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है। आप लोगों को, निगम प्रशासन को वो जो सरकारी जमीन पे लोग कब्जे करे बैठे हुए हैं वो तो नजर आती थी, और लोगों ने मलकियत की जमीन है उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, सरकार को स्टॉक ड्यूटी दी है, बिजली के मीटर लिए हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ तो इस तरह की जाति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जेई की कार्यशैली भी जैसे कि नागेंद्र जी लगातार हम दिखा रहे हैं, मैं आपसे बार बार सवाल भी पूछ रही हूं, तो इस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसी बदसलूकी करना, इस तरह से डराना धमकाना, कितना सही मानते हैं आप भी? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और इस तरह की जो है मैं इस तरह से सकता हूँ, इस तरह का व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और पत्रकार महोदय तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तब आप विधायक थे तो क्या इस तरह के अवैध निर्माण की खबरें तब भी सामने आई? तब आपकी ओर से क्या कार्यवाही की गई, क्या कार्यशैली रही तब भी? मेरे कार्यकाल में इस तरह की जो कोई एक्टिविटीज नहीं थी और ना ही कोई तोड़फोड़ हुई 5 साल के। अच्छा, तो अवैध निर्माण अभी फल फूल रहा है, आपके वक्त में नहीं था? देखिए, मैं तो पहले से ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह बने हुए, तो हो सकता है किसी ने एक आध ने कोई वहाँ पर बना दिया हो सकता है, या था लोगों ने अपने 1-2 लोगों ने डीपीसी वहाँ पर नई भी बना रखी थी, तो ठीक है, जो कोई नया है तो उसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, लेकिन जो पुराने मकान जो बने हुए थे उसको तो करना, या फंड बनी हुई थी या कोई वर्कशॉप है, वो तो गलत है। अच्छा, हमारे संवाददाता ने जेई से सवाल किया था कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनके तो आप ये रिहायशी मकान बनाए हो, चाहे इमारतें हो, चाहे प्लॉट में 4 दीवारी की हो, उन पर जो है कार्रवाई की गई है, यानी कि वो तोड़े गए हैं। तो ऐसे में क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस तरह की कार्यशैली होनी चाहिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको तो बचाया जा रहा है, जिन लोगों ने नहीं दिए उनके चाहे रिहायशी मकान हो, चाहे प्लॉट की 4 दीवारी, वो गिराए जा रहे हैं, ढहाए जा रहे हैं? नोनलाल जी के नेतृत्व में एक सुशासन और निष्पक्ष सरकार है, तो ये सरकार निष्पक्ष और वो इस तरह की जो है, यदि इसमें कहीं भी सच्चाई है और किसी अधिकारी ने इस तरह का काम किया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करें। अच्छा, इस तरह के जो अवैध निर्माण हैं वो लगातार फल फूल रहे हैं। कई दिनों पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी एक्शन मोड में नजर आए थे। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो इस इलाके में लगातार उनके दौरे देखे गए थे। कुछ खबरें हैं जो हमने भी चलाई थी, देखी भी थी वो। तो इस तरह ये क्या कारण आप मानते हैं कि लगातार फलता फूलता है, विधायकों की नजरें उन पर नहीं होती, एकदम नजरें जाती हैं, तब विधायकों की मान भी ली जाती है कि अवैध निर्माण वैध हो जाते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से तो रेजिडेंशियल जोन है चाहे कॉमर्शियल जोन है, उसके लिए सरकार ने बहुत सरल नियम बना दिए हैं, और मैंने भी जो है लोगों से गुजारिश की है, तो विशेष तौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है उनको मैंने कहा है कि भाई आप लोग अपना एसोसिएशन बनाइए और जो सरकार के नॉर्म्स है आप उनको पूरा करिए, और सरकार आपको जो है उस पर शेड्यूल देने का काम करेगी। आप जो है जो सरकार की आम जनता के लिए बढ़िया नीति है उनको फॉलो करें, और उससे उनका नुकसान होगा ना सरकार का नुकसान होगा।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जेई सुमेर सिंह ने जिस तरह से हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की है, ये वाकई निंदनीय तो है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में जो इस तरह के अधिकारी अपना रौब झाड़ते हैं, अपना रौब दिखाते हैं, अपने अधिकार का एक जो दबदबा है वो भी यहाँ पर दिखाते हैं, तो क्या ऐसा आपके संज्ञान में इससे पहले मामला आया? नहीं, मुझे तो आपके पत्रकार ने जब मैं वहां मौके पर हुआ था उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि इस तरह बिल्कुल गलत है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीरज शर्मा एनआईटी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी। नीरज जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद से तस्वीरें सामने आई है जहां पर हमारे संवाददाता के साथ एक जेई ने बदसलूकी की है। वो अवैध निर्माण की खबर जो है वो कवर करने गए थे और उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा था। सवाल ये था कि वहां पर लोगों ने बताया कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके तो निर्माण तोड़े नहीं जा रहे, जिन लोगों ने पैसे जो है नहीं दिए हैं उनके निर्माण जो है वो तोड़े जा रहे हैं, जिन लोगों ने जो पैसे दिए हैं उनके निर्माण तोड़े नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बदसलूकी की हमारे संवाददाता के साथ। तो ऐसे में इस तरह के जो अधिकारी हैं या फिर इस तरह जो अवैध निर्माण फूल रहा है, इसमें कमी किसकी मानते हैं? सिस्टम कहाँ खराब है? देखिए, ये कमी सत्ताधारी नेता की कह लो या हम सफेद कुर्ते वालों की ही होती है। शासन प्रशासन और नेता चाहे तो हवा नहीं चल सकती, अपराध तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ एक आदमी अपनी जमीन पे मकान बना रहा है उसको ये इंतजार करते हैं कि कब वो मकान लेंटर पे पहुंचे। अगर जो उसकी सेटिंग हो जाए तो उससे कुछ नहीं कहते, सेटिंग नहीं हो तो तोड़ने पहुंच जाते हैं। जबकि मैं फरीदाबाद नगर निगम नहीं, इसको फरीदाबाद नरक निगम कहूंगा। ये जो जनता से पैसे वसूल रहे हैं, न पीने का पानी है, न सीवरेज की ओवरफ्लो है, पूरी विधानसभा का हाल बेहाल है। ये लोग सबसे पहले इनको अपनी जमीन पे कब्जा खाली कराना चाहिए। आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं उसके सामने भड़कल विधानसभा का एरिया है। 75% से ज्यादा जमीन नगर निगम की है। लोगों ने अवैध शेड बना रखे हैं, अवैध मकानों के ऊपर किराया वसूल कर रहे हैं, बिजली की चोरी है, पानी की चोरी है, सीवेज की चोरी है। वो इस नगर निगम के किसी आदमी को नजर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है वहां जाएंगे दबंग लोग मिलेंगे, इनको पीटेंगे, या ये उन दबंग लोगों से मिले हुए हैं, उनसे मंथनियां उगाते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई गरीब आदमी अपना 100 गज, 50 गज, 200 गज का मकान बना रहा है, पुराने को रिपेयर कर रहा है, वहाँ ये पैसा वसूलने जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ कोई कच्ची कॉलोनी है या कोई वैध अवैध क्या होता है, कम से कम ये झुग्गी वालों से तो अच्छे हैं। सरकारी जमीन पे तो कब्जा नहीं कर रहे, रेल की पटरी पे तो कब्जा नहीं कर रहे, चौक चौराहे पे तो कब्जा नहीं कर रहे। सबसे पहले नगर निगम को, जो भी इसके सदस्य है, माननीय है और सरकार में बैठे लोग हैं, उनको एक कानून बनाना चाहिए। नगर निगम सबसे पहले अपनी जमीन खाली कराए, अपनी जमीन अतिक्रमण मुक्त करे, उसके बाद दूसरे के यहाँ जाके देखे कि ये वैध निर्माण है या अवैध निर्माण है। और ये घोर घोटाला है, मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि नेताओं की सिफारिश से ये बिल्डिंगों में जई लगते हैं, एसडीओ लगते हैं और उसके बाद नेताओं का भी मुंह बंद हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाते। नीरज जी, इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना वहां पहुंचते हैं, निर्माण को रुकवा देते हैं। तो क्या ये अवैध निर्माण एकदम वैध भी हो जाता है? तो ऐसे में क्या यहाँ जो विधायक रहे, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न नहीं उठता? मैडम, पिक एंड चूज की पॉलिसी सर्वदा गलत होती है। मैं पहले कह रहा हूँ, जहाँ ये निर्माण रुका है इसके सामने नगर निगम की इतनी जमीन है, सबसे पहले नगर निगम अपनी जमीन पे कब्जा करे। हम और आप भी कल को अपना मकान बनाते हैं जी, जो हमारी जमीन है सबसे पहले तो उसके बारे में सोचेंगे ना जी, दूसरे की जमीन के बारे में तो बाद में सोचेंगे। और ये बिल्कुल भाजपा राज के अंदर इससे घटिया काम नहीं हो सकता। अब आप बताइए, भाजपा का राज है, क्यों तो अफसर पहुंचे और क्यों जब नेता पहुंच गए तो काम रुक गया? इसका मतलब क्या है जी? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम के जेई में इतनी हिम्मत कहां से आई कि ऑन कैमरा वो रिपोर्टर को धमका देते हैं, उनके मुंह पर मोबाइल मारते हैं, उंगली दिखाते हैं। तो हरियाणा न्यूज के सवाल कई हैं जिनका जवाब देने से जेई भी बचते नजर आए। 2 बार हमने उनको फोन लाइन पर जोड़ा, लेकिन जैसे ही सवाल किया वो फोन काटकर रफू चक्कर हो गए। तो देखिए, कई सवाल हैं। क्या गड़बड़ झाला छुपाने की यहां पर कोशिश की जा रही है? नगर निगम
जेई में इतनी हिम्मत कहां से आई? अपने अधिकार का रौब वो क्यों झाड़ते नजर आए? किसके दम पर झाड़ते नजर आए? हरियाणा न्यूज के पत्रकार पर हाथ क्यों उठाया गया? बदसलूकी क्यों की गई? उंगली क्यों दिखाई गई? क्या गड़बड़ झाला छुपाने की यहां पर कोशिश की जा रही है? ऐसे में तमाम सवाल प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक हम पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये बौखलाहट सच्चाई सामने आने का नतीजा है? एक सवाल ये भी है कि अड़ियल जो जेई है उन पर कार्रवाई कब होगी, कब उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी यही कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि इस मसले पर हम जरूर तफ्तीश करेंगे, जांच की जाएगी और जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली को भी जांचा जाएगा कि उन्होंने क्यों हमारे संवाददाता के साथ बदतमीजी की। और खास तौर पर अगर अवैध निर्माण की बात करें तो इस तरह के जो मसले वो लगातार फलते फूलते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा फील्ड में बरकरार है? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।